नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बायर कंपनी का एक फंगिसाइड आता है जिसको हम नेटिवो कहते हैं। नेटिवो के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर क्या केमिकल मिलाया गया है, क्या कंटेंट है। इसमें दो केमिकल को मिला करके ये दवाई को बनाया गया है। पहला जो है टेबुकोनाजोल जो 50% इसमें है, दूसरा ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो 25% है। दोनों को क्या किया गया है, मिला करके दानेदार फॉर्म में रखा गया है, मतलब WG फॉर्म में है, वेटेबल ग्रेनुअल्स के फॉर्म में है। जो टेबुकोनाजोल होता है किसान भाइयों, प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव दोनों रूप से काम करता है, लेकिन इसका जो क्यूरेटिव एक्शन है, जो मतलब इलाज करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का प्रोटेक्टिव जो सुरक्षा करने का जो इसका जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। तो दोनों को मिला करके अगर बात करें तो एक का क्यूरेटिव अच्छा है तो प्रोटेक्टिव अच्छा है। तो ओवरऑल फसल के लिए बहुत अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। दूसरी बात करते हैं कि क्या काम करता है, कौन कौन से फसल में हम इसका यूज़ ले सकते हैं, किस तरीके के जो फंगस होते हैं, किस तरीके के जो डिजीज़ होते हैं उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। धान में किसान भाइयों सीड ब्लाइट, लीफ स्पॉट, डर्टी पेनिकल और किसी भी प्रकार के सड़न गलन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सीड ब्लाइट जो नीचे लगता है, लीफ स्पॉट कहने का मतलब जो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरीके के जो पत्ता होता है उसमें दाग धब्बा लगने लगता है, उसको हम लीफ स्पॉट कहते हैं। डर्टी पेनिकल जो दाना होता है, धान का जो दाना होता है उसमें देखेंगे दाग लगता है, उस दाग को हम ठीक करने के लिए नेटिवो का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर दाग में जो है दाने में जो अगर दाग लग जाता है तो एक पहला ये होता है कि अंदर जो है कि कैल्शियम नहीं भरता है, अंदर दूध नहीं भरता है, तो जो है कि खखरी हो जाता है, जिसको शुद्ध देहाती भाषा में कहते हैं खखरी हो जाना। तो खखरी हो जाता है और काला काला दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर वह खखरी नहीं होता है, उसके अंदर कैल्शियम भी भर जाता है, दूध भी भर जाता है, तो क्या होता है, दाग रह जाता है। दाग के कारण जब आप उसको मार्केट में ले जाओगे बेचने के लिए तो उसकी रेट जो है व्यापारी नहीं देना चाहता है। दूसरा किसान भाई हम टमाटर में यूज कर सकते हैं। टमाटर में किसी भी प्रकार के सड़न गलन को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। अर्ली ब्लाइट में हमने इसको यूज किया है, जैसे कि ये मिस्टर टॉप और नेटिवो को हमने अर्ली ब्लाइट में यूज किया है, बहुत अच्छा ये काम करता है। साथ ही किसी भी प्रकार के सड़न गलन को ये कंट्रोल कर लेता है। खीरा में आप कर सकते हैं मिल्डू के लिए, मिर्च में कर सकते हैं जो स्पॉट लगता है, जो ब्लैक स्पॉट लगता है उसके लिए कर सकते हैं। आम, अंगूर, किसी भी फसल में इसका आप कर सकते हैं। अगर गेहूं में करना चाहते हैं तो गेहूं में जो येलो रस्ट आता है, जो आप पीलापन आपको देखने को मिलता है गेहूं में, एक येलो रस्ट बीमारी है, उसके लिए उसके कंट्रोल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई को कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है। जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है, जो टेबुकोनाजोल है, उसको काम करने की जो तरीका क्या है, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो टेबुकोनाजोल होता है वो फंगस के जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसको बनने नहीं देता है, उसके फॉर्मेशन को ये रोक देता है। क्या करता है कि एक लेयर जब बन जाती है, ये जब इसको आप स्प्रे करोगे तो पत्ते के ऊपर एक लेयर बन जाता है। लेयर बनने के बाद क्या होता है कि किसी भी प्रकार की जो फंगस का जो जर्मिनेशन होता है, जो प्रजनन की जो क्षमता होता है उसके अंदर, तो प्रजनन और जर्मिनेशन को ही रोक देता है, मतलब उसके पूरे विकास को ही रोक देता है और फंगस वहाँ पर बढ़ ही नहीं पाता है। जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है वो क्या करता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको रोक देता है। उसको रोकने के बाद जो है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब आप इन दोनों दवाइयों को, कहने का मतलब कि टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो नेटिवो के अंदर है, नेटिवो को जब आप स्प्रे करते हो तो क्या करता है कि एक लेयर बनाता है पत्ते के ऊपर, और वो जो लेयर होता है कैसे फैलता है, उसमें जो है ट्रांसलेमिनार की कैसे प्रक्रिया हो जाती है। जब वाष्पीकरण होता है, जब जो है कि पौधे से पानी जब बाहर निकलता है वाष्प के थ्रू, जब पौधे में अधिक पानी हो जाए, जब उसको बाहर निकलना होता है, तो बाहर जब निकलता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो दवाई है वो ऊपरी हिस्से से, मतलब आप पहले देख रहे हो कि पहले ऊपरी हिस्से पे चिपका हुआ है, तो क्या होता है उसके बाद पत्ते के निचले सतह पे भी चला जाता है, और निचले सतह में किसी प्रकार की कोई फंगस जो है डेवलप हो रहा हो तो उसको भी वहाँ पर किल कर देता है, उसको भी ये मार देता है। मतलब ये सब ऊपर अगर यूज करते हो, अगर ऊपर आप जो है कि डालते हो तो नीचे भी चला जाता है। अब बात करते हैं किसान भाई उसका डोज कितना लेना चाहिए। अगर हमको प्रोटेक्टिव यूज करना है, इसको कहने का मतलब कि हमारा टमाटर का फसल है, हमारा धान का फसल है, उसमें रोग नहीं आया है, किसी प्रकार की कोई सड़न गलन नहीं है, किसी प्रकार की कोई झुलसा का बीमारी नहीं है, और हम इसलिए यूज करना चाहते हैं ताकि आगे न आए, तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव। तो आप इस समय 10 ग्राम यूज कीजिए 15 लीटर के पानी में, 10 ग्राम डालिए और उसको स्प्रे कर दीजिए, तो आपके फसल में लगभग 10 से 15 दिन तक किसी प्रकार की कोई सड़न गलन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लंबा इसका रिजल्ट है। दूसरा, अगर आपको इलाज करना है, क्यूरेटिव, कहने का मतलब कि आपके टमाटर या धान का जो फसल है उसमें सड़न गलन आ गया है, उसमें झुलसा आ गया है, अर्ली ब्लाइट आ गया है, तब आप इसका 15 ग्राम 15 लीटर के पानी में डालें। 1 ग्राम पर लीटर के पानी के हिसाब से डालें, 15 ग्राम डालिए, अच्छा से काम करेगा। ये था किसान भाइयों
नेटियो एक अच्छा फंगीसाइड है। आप नेटियो को जो है एमिस्टार टॉप की तुलना में रख सकते हैं। दोनों जो है एक ही परिवार के केमिकल हैं, एक ही परिवार के केमिकल इसमें डाले गए हैं। दोनों लगभग बराबर काम करता है, लेकिन नेटियो को ज़्यादातर सलाह दिया जाता है कि आप धान के फसल में डालें, मतलब कंपनी का भी कहना है। हमने भी इसको यूज करके देखा है, हमने टमाटर में अर्ली ब्लाइट के लिए इसको यूज किया है।